इस वीडियो में देखेंगे आप मेरे किचन गार्डन की ऑर्गेनिक खेती। उसके बाद देखेंगे ब्रेकफास्ट में प्याज के परांठे और डिनर में ओगले के चिल्टे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है संडे यानी छुट्टी का दिन। तो वैसे तो संडे छुट्टी का दिन आराम का दिन होता है, लेकिन मेरे लिए संडे थोड़ा बिज़ी वाला शेड्यूल है। तो बिज़ी इसलिए है कि थोड़े अलग किस्म के शौक़ पालती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि संडे को मैं कैसे बिज़ी रहती हूँ। संडे के दिन काफ़ी वक्त 2-2.5 घंटे मेरे किचन गार्डन में ही गुजर जाते हैं। बाकी दिन इतनी फुर्सत नहीं होती कि किचन गार्डन में अपने शौक़ पूरे करूं। तो संडे को स्कूल जाने की जल्दी नहीं होती है, तो रेस्ट होता है। तो सुबह उठ के मैं किचन गार्डन को देखती हूँ। कभी गुड़ाई, कभी पानी सिंचाई करनी होती है। तो आज मैं सिंचाई कर रही हूँ। वैसे तो कल भी छुट्टी थी, कल मैंने गुड़ाई की है। वैसे दिख रहा हो ना आपको कि सामने जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी लगाई है, तो सब्जियों में मैंने गुड़ाई की है और अभी पानी लगा रही हूँ। वैसे तो पानी पाइप खुला छोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पानी का मिसयूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैक्सिमम छिड़कने में बिलीव करती हूँ। फिर थोड़ा मौसम देखकर भी मुझे थोड़ी आशंका होती है कि कहीं शाम तक जो है बारिश ना हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, थोड़ा सिर्फ पाइप से छिड़कती हूँ। तो आज भी वैसे छिड़क रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि यहाँ किचन गार्डन में क्या है। वैसे ये लगाया तो मैंने पेंसिल बीन्स थे, लेकिन इसकी बेलें चढ़ी है। तो मुझे लग रहा है कि ये पेंसिल बीन्स नहीं, शायद राजमा होना, वाइट राजमा। दोनों के बीज जो सेम सेम होते हैं। और इधर को मैंने घिया यानी लौकी लगाई है ताकि बेलें ऊपर को चढ़े तारों के सहारे। ये भिंडियाँ हैं जिनमें एक आध में फ्लावरिंग हुई है। बरसात में भिंडियाँ अच्छी लगती है, अभी लगी नहीं है। और इधर एलोवेरा भी है, 2-1 यहाँ भी एक किया है बाहर जाली की तरफ, इसकी भी बेलें चढ़ी हैं। और यहाँ एक कद्दू है और ये कड़वा करेला। यहाँ है लेट्यूस वैसे तो सलाद होता है, लेकिन बहुत थिक है, तो इसलिए बीच में से लेट्यूस के पत्तों को निकाल कर आजकल सब्ज़ी बना रही हूँ। काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी है। ये बीन्स हैं, बीन्स को भी जाली पे चढ़ाई है बांध करके धागों के सहारे। इसके साथ ये मिर्च है और साथ में जो है मैंने यहाँ पर कुछ रेड कैबेज भी लगाए हैं। तो रेड कैबेज आपको देखने से भी लग रहे हो ना कि सारे के सारे ख़राब हैं। एक्चुअल में शायद गलत टाइम पे लगाया है मैंने ये कैबेज। गोभियाँ यहाँ सर्दियों में लगानी होती है और मैंने थोड़ी गर्मियों में लगाई है। गर्मी तो नहीं लगाई, तो दिसंबर जनवरी में थी, तैयार होते होते गर्मी हो गई है, इसलिए गोभियाँ चाहे बंद गोभी हो या फिर ये लाल गोभी जो पर्पल सी है वो लगी नहीं है ढंग से। ये कुछ फूल गोभियाँ हैं, वो भी बहुत अच्छी तो नहीं, छोटी छोटी लगी है फूल गोभियाँ। और ये स्ट्रॉबेरीज़ है, सेकंड शिफ्ट है। पहले अप्रैल में स्ट्रॉबेरियाँ एक बार पक चुकी है, आजकल फिर जिनमें पहले स्ट्रॉबेरीज़ नहीं लगी थी दोबारा लगी है, पकने लगे हैं आजकल, लेकिन कम कम है। यहाँ भी बीच बीच में स्ट्रॉबेरीज़ दिख रहे होने आपको। तो मेरे किचन गार्डन की खासियत एक मैं आपसे शेयर करूँ कि ये जितनी भी फसल है वो ऑर्गेनिक है। यहाँ पर एक सेब की कलम लगाई है मैंने, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट की है कलम लगाने की, वो अच्छी सेटिंग हुई है।
ऐसे तो 2-3 लगाई है। इधर को भी मिर्चें हैं, गुड़ाई करके रखी है मैंने। तो स्ट्रॉबेरीज़, तो मैं बात करी थी खाद की, तो मैं इसमें कोई भी केमिकल खाद यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे ये सिर्फ पता है कि यूरिया या केन जो फर्टिलाइज़र है, लेकिन वो कैसे होते हैं, दानेदार हैं या पाउडर है या वो उनका कलर कैसा है, ये भी मुझे नहीं पता। तो मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, इसलिए गोबर वाली खाद या एड वाली खाद का प्रयोग करती हूँ। तो यहाँ भी बीन्स लगाए हैं, जाली के सहारे ऊपर डाले हैं ताकि जालियों पे ऊपर चढ़े। इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है, बीन्स में भी। तो मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए भी, जब भी आप जो है फसल या कोई भी फल वगैरह तैयार करें, तो जहाँ तक हो सके रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें। इससे आजकल हार्ट अटैक, बीपी, कैंसर, पता नहीं ना जाने क्या कौन सी बीमारियां होती है। यहाँ पर कुछ फलों के पौधे भी हैं। ये अनार है, 3 एक पौधे हैं। ये तीसरा पौधा है अनार का सामने। इसमें फर्स्ट टाइम जो है अनार लगे हैं, 2 की सेटिंग हुई है, देख रहे हो ने। एक इधर है और दूसरा इधर साइड में ही है ऊपर को। ये सारे पौधे मैंने खुद तैयार किए हैं, कलम लाकर रोप दिया था। इस बार चौथे साल में इसमें फल लगने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ यहाँ पर अंगूर भी है। अंगूर भी मैंने खुद लगाए हैं, ये पके हुए हैं। थोड़ा ये रास्ते के साथ है जालियाँ। अंगूर तो रास्ते से चलते हुए बच्चे निकाल भी लेते हैं, अब चौकीदारी करना तो संभव नहीं है। तो ये अंगूर भी इस बार तीसरे साल जो है अंगूर लगने लगे हैं। 3 साल पहले से लगना शुरू हुआ था, फर्स्ट यानी कि तीसरे साल में अंगूर की जो बेलें हैं उस पर जो फल लगने लगे थे। तो पिछले साल भी 8-10 गुच्छियाँ लगी थी। इस बार काफ़ी अंगूर की गुच्छियाँ लग रही है, काफ़ी जो है अंगूर लगे हैं। ये सीडलेस वाले अंगूर हैं। तो इसकी भी टहनी यही मैंने रोपी थी, तो ये वो सक्सेसफुल रहा है। अंगूर भी पकने लगे आजकल। आप लोगों को मौसम भी दिखा देती हूँ। मौसम वैसे तो साफ़ है, लेकिन पूरब की तरफ थोड़े से बादल है। 2 दिनों से काफ़ी गर्मी है और सुबह भी थोड़ी उमस सी है। तो अब मैं आपको किचन ले चलती हूँ। अभी मैं पहुँच गई हूँ किचन में। कोई ख़ास स्पेशल तो नहीं है, तो संडे है, थोड़ा टाइम है, तो प्याज के परांठे बना रही हूँ। शाम का बचा हुआ आटा है, तो प्याज के परांठे बना रही हूँ। तो वैसे तो परांठे बनाने के कई तरीके हैं। हो सकता है कि किसी को जिस ढंग से मैं बना रही हूँ वो पसंद आ जाए, तो आपको भी दिखाती हूँ कि मैं प्याज के परांठे कैसे बनाती हूँ। स्टफिंग के लिए प्याज के साथ नमक, मिर्च, हल्दी और जो जो आपको मसाले पसंद हो वो डाल देना है। और मैंने भी यहाँ स्टफिंग तैयार की है। अब आटे के गोले बना लेती हूँ और इन्हें बेल लेती हूँ। तो बेल कर एक चपाती का शेप दिया है, उसे 1/4 काट लिया है। और जो 1/4 हिस्सा है वहाँ पर जो स्टफिंग तैयार की है उसकी लेयर लगा दी है। और उसके बाद इसके कोनों को तय कर लेती हूँ। पहले 1/4 को, फिर सेकंड 1/4, और उसके बाद जो अगला वाला लास्ट पार्ट इसको ऊपर से। तो ये ध्यान रखना है कि 2 पार्ट ऊपर से होने चाहिए और 2 नीचे से। और उसके बाद इसके जो तीनों कोने हैं उनको दबाकर थोड़ा सा आटा डाल देती हूँ और बेल लेती हूँ। ये ट्रायंगल प्याज के परांठे हैं। तो जो भी आपको पसंद है, घी, तेल वगैरह, या हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ड्राई बना सकते हैं। तो इस प्रकार से प्याज के परांठे तैयार हैं ब्रेकफास्ट के लिए।
दिन को दाल चावल बनाया था, तो मुझे नहीं लगता वो कोई दिखाने वाली बात है। तो अभी रात का टाइम है, कढ़ी बनाई है। तो कढ़ी के साथ जो ओगले के चिल्टे का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको ये दिखाती हूँ कि ओगले के जो चिल्टे हैं वो जो कैसे बनाते हैं। चलिए किचन में। ओगले के आटे का बैटर तैयार करती हूँ। ये आटा छान कर ले लिया है, इसमें पानी मिलाती हूँ। और एक बात बताती हूँ कि जो ओगले के चिल्टे होते हैं या पोलिया होत कहते हैं, उसका कॉम्बिनेशन जो है तरीदार आलू के साथ, कढ़ी के साथ, या मसूर की दाल, या फिर जो है मटन सूप के साथ अच्छा रहता है। तो कढ़ी के साथ आज इसी को बना रही हूँ। तो बैटर तैयार करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये ना अधिक गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए, और इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो अब इसको जो है ऐसे फेंट कर भी, लम्स हो तो वो फट जाते हैं, बीच में जो है आटा नहीं रहता है, वो तैयार करना है। और ये बैटर तैयार है। अब मैं इसे बनाती हूँ। बनाने के लिए, डालने के लिए कड़छी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हाथ से डालते हैं तो इसके छींटे गिर जाते हैं। तो बैटर ना गाढ़ा है ना पतला है, तो इसलिए तवा चढ़ा दिया है। इसको शुरू में 1-2 चिल्टे बनाते तक जो ग्रीसिंग करनी पड़ती है, नहीं तो चिपक जाते हैं। तो तेल लगा देती हूँ ताकि जो चिल्टे हैं या होद है, या जिसे पोली कहते हैं हमारे, तो पोली जो है वो चिपके नहीं। जब गांव में बनाते हैं चूल्हे पर तो राख डाल के तवे को साफ़ कर देते हैं, इससे जो है चिल्टे जो है पोली जो है चिपकते नहीं है। तो अब इस पर बनाती हूँ। मोटे पतले जैसे पोली पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। मुझे थोड़े मोटे पसंद हैं, ज़्यादा पतली भी वो नहीं, तो इसलिए थोड़ी मोटी पोलियाँ बनाई हैं। इसको थोड़ी देर पकने देना है, और जब ये एक साइड से पक जाए तो इसे पलटकर दूसरी साइड भी पकने देना है। अभी एक साइड पोली पक गई है, तो इसको पलटती हूँ दूसरी साइड, तो इस साइड भी पकने देना है। ऐसे ही सारी पोलियों को बनाना है। और ये पोली तैयार है। तो आप जो है इस ढंग से जो है पोली जो है तैयार कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक बाय।